हेलो फ्रेंड, बेस्ट 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिलेड स्ट्राइकर बोमैन वर्सेस विस्विन हीट बोमैन के बीच बोमैन बिग बैश लीग के एलिमिनेटर मैच के बारे में, जो कि 24 नवंबर 2021 को एडिलेड में 1:40 पर दोपहर को खेला जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले मैच की, जो कि एडिलेड में खेला जाएगा, उसकी पिच रिपोर्ट को देख लेते हैं। जो एडिलेड की पिच रिपोर्ट है, वहाँ उसका जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो 138 रन है। ये रिकॉर्ड पिछले 52 मैचों की का है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब हम BHW वर्सेस AHW के हेड टू हेड रिकॉर्ड को देख लेते हैं। BHW और AHW के बीच अभी तक 15 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 9 मैच BHW बोमैन ने जीते हैं और AHW ने 5 मैच जीते हैं। फ्रेंड्स, BHW बोमैन और AHW के बोमैन के बॉलर्स ने बाकी टीमों के मुकाबले सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स हासिल किए हैं WBBL में। फ्रेंड्स, अब हम AHW वुमेन वर्सेस BHW वुमेन्स के मैच रिकॉर्ड को देख लेते हैं, जो कि उन्होंने BBL में जो मैचेस खेले हैं। AHW वुमेन ने 14 मैच खेले हैं, 7 मैच विन किए हैं, 6 मैच उन्होंने हारे हैं और 1 मैच का कोई परिणाम नहीं रहा है। जबकि BHW वुमेन ने 14 मैच खेले हैं, 8 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और 1 मैच का कोई परिणाम नहीं रहा। अब आप AHW के जो उन्होंने BBL में अपने मैचेस खेली हैं, ये 14 मैचेस को आप देख सकते हैं और उनसे जब पता लगा सकते हैं कि उनकी टीम का किस प्रकार का रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की उनकी बैटिंग है, किस प्रकार के उन्होंने बॉलर ने परफॉर्म किया है। हम जो एडिलेड में ये मैच खेला जाएगा उसमें उसका आप रिकॉर्ड ये देख सकते हैं कि पिछले 3 मैचों में यहाँ पर जो अच्छा स्कोर AHW बोमैन ने यहाँ एडिलेड पर बनाया है, तो इस मैच में मुझे ये अनुमान है कि इस मैच में 150 से अबव स्कोर रहने वाला है और ज़्यादा विकेट्स भी नहीं गिरने वाली है। इसलिए आप अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा बैटर को शामिल करिए और उन्हीं को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में अपनी टीम में रखिए। तो हम AHW की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। ओपनर होगी कैटी मैक, उसके बाद उनके साथ आएंगी डैनी वैन नाइक्रिक और उनके आगे आएंगी लॉरा वेलवेट, फिर होगी मैडलाइन पीना, टेहला मैकग्राथ, जेमेमा बर्बसी, अमांडा जाडे विलिंगटन, टैगन मैकफर्लिन, उसके बाद होगी सारा कोएटे, मैग्नम शॉट, डेरिक ब्राउन। अब जो इनके प्लेयर्स बेंच पर हैं वो है ब्रैडजेट पैटरसन, नील ब्राइसन स्मिथ, मैगन डिक्सन और एनी ओ नील। तो अब हम इनके AHW के की प्लेयर्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके की प्लेयर्स होंगी कैटी मैक, डैनी वैन नाइक्रिक, लॉरा वेलवेट। तो सबसे पहले हम कैटी मैक के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैटी मैक ने पिछले 3 मैचों में 4 मैचों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उन्होंने पिछले मैच में 89 रन बनाए थे, उससे पहले उन्होंने 24, फिर 84। तो इस प्रकार उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो इस मैच में भी वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम डैनी वैन नाइक्रिक को देखेंगे। ये एक ऑलराउंडर हैं, इनका पिछले 3-4 मैचों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये अच्छा स्कोर करके जाती हैं। उसके बाद हैं लॉरा वेलवेट। लॉरा वेलवेट ने पिछले 2 मैचों से अच्छा स्कोर नहीं किया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने 40 रन बनाए थे, तो हो सकता है कि इस मैच में वो आपको अच्छा स्कोर करती दिख सकती हैं। उसके बाद है मैडलाइन पीना। मैडलाइन पीना ने पिछले मैच में 56 रन मारे थे, तो ये खिलाड़ी अब अपनी फॉर्म में आ चुकी हैं, तो इसलिए ये इस मैच में भी आपको अच्छा स्कोर करके दे सकती हैं। उसके बाद है टेहला मैकग्राथ। ये एक अच्छी ऑलराउंडर हैं, इनका भी परफॉर्मेंस पिछले 2-3 मैचों से कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। हर मैच में 1 विकेट, अगर विकेट नहीं निकाली है तो फिर वो रन मार कर जा रही हैं, इसलिए इस मैच में भी वो आपको अच्छे स्कोर करके दे सकती हैं और 1 या 2 विकेट निकाल के दे सकती हैं। उसके बाद है जेमेमा बर्बसी, जिन्होंने पिछले 2 मैचों से कोई विकेट हासिल नहीं किया है, लेकिन ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकती हैं। उसके बाद है अमांडा जाडे विलिंगटन। अमांडा जाडे विलिंगटन की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो जो बहुत ही बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। पिछले मैच में इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया है, उससे पहले 1 विकेट लिया था और उससे बाकी के पिछले मैचों को देखा जाए तो 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट उन्होंने निकाल लिया। तो इस मैच में भी मुझे लगता है कि ये 1 या 2 विकेट निकाल कर जाएंगी और आप इस खिलाड़ी को अपने टीम में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद है सारा कोएटे। सारा कोएटे ने पिछले मैच में
कोई विकेट नहीं लिया था। उससे पहले उन्होंने 1 विकेट और 3 विकेट लिए थे। तो इस मैच में भी सारा क्वार्टे 1 या 2 विकेट अवश्य लेकर जाएंगी और आप इस खिलाड़ी को अपने टीम में चुनिए। उसके बाद है मैग्नम शॉट। मैग्नम शॉट का परफॉर्मेंस को देखा जाए तो पिछले 4-5 मैचों से उन्होंने हर मैच में 1 विकेट निकाला है। तो उनकी परफॉर्मेंस लगातार कंटिन्यूज़ रह रही है। तो आप इस खिलाड़ी को अपने टीम में ले सकते हैं क्योंकि ये 1 या 2 विकेट इस मैच में भी आपको निकाल कर दे सकती हैं। उसके बाद है डेरेक ब्राउन की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। इन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। उससे पहले इन्होंने विकेट नहीं लिया था, लेकिन इनकी इकॉनमी बढ़िया रही थी। उससे पहले उन्होंने 1 विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट करके निकाले हैं। तो इस खिलाड़ी को आप अपने टीम में अवश्य रखिएगा और उसे कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में आप अपने टीम में चुन सकते हैं। अब हम BHW की टीम को देख लेते हैं। उनके जो BBL में उन्होंने जो 14 मैच खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके स्कोर कार्ड को आप देख सकते हैं। उससे जब पता लगा सकते हैं कि उनकी किस प्रकार की बॉलिंग रही है, किस प्रकार की उनकी बैटिंग रही है। तो इन्होंने भी जो एडिलेड में जो मैच खेले हैं वो उनका स्कोर बहुत अच्छा किया है। इन्होंने 192 रन किए थे। उसके बाद उन्होंने 144 किए थे, उन्होंने 162 रन किए थे 2 विकेटों के नुकसान पर। तो इस प्रकार इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इस मैच में इनकी तरफ से भी 150 या उससे अबव स्कोर रहने वाला है। और तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है या अनुमान है कि ब्रिस्बेन हीट वुमेन की जो टीम है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और वह इस मैच को जीतने की प्रबल दावेदार भी है। तो हो सकता है कि वह इस मैच को जीत जाए। मेरा अनुमान यही है कि BHW वुमेन की जीत की संभावना ASW वुमेन की टीम से ज़्यादा है और वह इस मैच को जीत सकती हैं। तो अब हम BHW की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। ओपनर होंगी इनकी ग्रेस हैर्स, उसके साथ आएंगी जॉर्जिया रेडमाइनी, उनके बाद आएंगी जॉर्जिया वॉल, तो उसके बाद होंगी लॉरा कमेंस, माइकाइला हैंकनली, चार्ली नॉट, उसके बाद जेस जॉनसन, नाइडी क्लार्क, कुटली ग्रेस सिप्पल, निकोला हैंकॉक और पूनम यादव। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके की प्लेयर्स को देख लेते हैं। तो इनके की प्लेयर्स होंगे ग्रेस हैर्स, जो कि पिछले मैच में उन्होंने 12 रन किए थे और 1 विकेट हासिल की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने 50 रन मारे थे। तो उससे पिछले 2 मैचों में इनका कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि वे कैप्टन या वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस रखते हैं, क्योंकि ये ओपनर आएंगी और अच्छा स्कोर करके आपको दे सकती हैं और कैप्टन के रूम में आप इसे अपनी टीम में बना सकते हैं ग्रेस हैर्स को। उसके बाद है जॉर्जिया रेडमाइनी की परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2 मैचों में उन्होंने 50+ स्कोर किया है। तो पिछले मैच में उन्होंने 71 रन किए थे। तो इस मैच में भी उनकी तरफ से अच्छी प्रदर्शन आने की संभावना, अच्छा स्कोर वो इस मैच में करके जा सकती हैं। उसके बाद है जॉर्जिया बॉल, जिनका प्रदर्शन भी इस BBL में ठीक ही रहा है। उन्होंने पिछले मैच में 41 रन मारे थे। तो इस मैच में भी वो अच्छा प्रदर्शन करके जा सकती है, इसलिए आप उन्हें अपने टीम में रखिएगा। उसके बाद है लॉरा कमेंस का प्रदर्शन कोई खास नहीं है। उसके बाद जो की प्लेयर आगे देख लेते हैं वो हैं जेस जॉनसन ने पिछले मैच में 3 विकेट फ्रेंड्स हासिल किए थे। उससे पहले उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था। तो ये एक अच्छी बॉलर है। तो जब भी ये प्रदर्शन करती है तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके जाती हैं, या फिर इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता या फिर बहुत बढ़िया होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस प्लेयर को आप अपनी टीम में रख सकते हैं या 1 या 2 विकेट आपको निकाल कर दे सकती हैं। उसके बाद है नाडाइनी डी क्लार्क, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। उससे पहले 1 विकेट निकाला था। तो उससे पहले उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही थी। तो इस हिसाब से ये देखा जाए कि नाइडी क्लार्क अब फॉर्म में आ चुकी हैं, तो ये आपको इस मैच में भी 1 या 2 विकेट निकाल कर अवश्य दे सकती हैं। तो आप कोशिश करिए कि इस प्लेयर को भी अपने टीम में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद है कुटली ग्रेस सिप्पल, जिनके प्रदर्शन को हम देखें तो पिछले मैच में उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं किया था, लेकिन इनकी इकॉनमी बड़ी बढ़िया रही थी, 6 की इकॉनमी रही थी। तो उससे पहले उन्होंने 1 विकेट 2 विकेट निकाले थे। तो इस मैच में मुझे ये संभावना लग रही है कि आप कुटली ग्रेस सिप्पल को अपने टीम में रखिए। ये 1 या 2 विकेट आपको अवश्य इस मैच में निकाल कर दे सकती हैं। उसके बाद आएंगी निकोला हैंकॉक ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। उससे पहले उन्होंने 1 विकेट लिया था। तो इस खिलाड़ी की भी परफॉर्मेंस WBBL में बहुत अच्छी रही है। उसके बाद है पूनम
पूनम यादव ने पिछले मैच में 1 विकेट निकाला था, उससे पहले उन्होंने 2 मैचों के खास प्रदर्शन नहीं किया था। तो हो सकता है कि फ्रेंड्स पूनम यादव के स्थान पर जॉर्जिया प्रेस्टिवेट्स को टीम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पूनम यादव से पिछले कुछ मैचों से ज़्यादा बढ़िया आ रही है। क्योंकि जॉर्जिया प्रेस्टिवेट्स ने पिछले मैच में 7 की इकॉनमी से रन दिए थे, लेकिन विकेट तो उन्हें कोई हासिल नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि इस मैच में वो आपको 1 या 2 विकेट निकाल कर दे सकते हैं। इसलिए आप अगर प्लेइंग 11 में जॉर्जिया प्रेस्टिवेट्स को शामिल किया जाता है तो आप उन्हें अपने टीम में रख सकते हैं। अब जो हम प्लेयर बेंच पर हैं उनको देख लेते हैं। उन जो प्लेयर बेंच पर हैं वो हैं जो कुकी, ई जॉनस्टन, ए बोस्ट। तो अब फ्रेंड्स अब हम चलते हैं BHW और SW के बैटर्स को देख लेते हैं, जिन्होंने पिछले 10 मैचों से फंटेसी पॉइंट दिए है, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। उस हिसाब से आप अपनी टीम में इन प्लेयर्स को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में रख सकते हैं। सबसे पहले हम जॉर्जिया रेड माइनी की बात करते हैं। तो जॉर्जिया रेड माइनी के पिछले 10 मैचों में उन्होंने एवरेज 54 फंटेसी पॉइंट्स लिए हैं, और इस पर हिसाब से उनका जो फंटेसी रेटिंग है वो 10 है, और जो कि एक लो एक्स फैक्टर है। उसके बाद आएंगी कैटी मैक ने पिछले 10 मैचों में 55 फंटेसी पॉइंट्स एवरेजली दिए हैं। तो उनका जो फंटेसी रेटिंग है वो 9.9 है, और जो कि एक मीडियम एक्स फैक्टर है। उसके बाद आती हैं लॉरा वेलवेट, जिन्होंने पिछले 10 मैचों की एवरेज 34 फंटेसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो इनकी जो फंटेसी रेटिंग है वो 7.5 है, जो कि एक मीडियम एक्स फैक्टर में आती है। तो अब हम BHW और SW के बॉलर्स के फंटेसी पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि उन्होंने पिछले 10 मैचों में एवरेजली हासिल किए हैं। वो इस प्रकार है। अमांडा जाडे ब्लिंगटन के एवरेजली जो फंटेसी पॉइंट है वो 43 हैं, और डेरिक ब्राउन ने पिछले 10 मैचों में जो एवरेज फंटेसी पॉइंट्स हासिल किए हैं वो 46 है, और उनका फंटेसी रेटिंग 9.7 है, जो कि एक मीडियम एक्स फैक्टर है। उसके बाद आती हैं जेस जॉनसन ने पिछले 10 मैचों में जो फंटेसी पॉइंट हासिल किए हैं वो 56 है। ये इनकी एवरेज फंटेसी पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो फंटेसी रेटिंग है वो 8.8 है, और जो कि एक लो एक्स फैक्टर में आती है। अब हम BHW और SW के ऑलराउंडर्स परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि उनके ऑलराउंडर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। इसके ऑलराउंडर हैं पहले ऑलराउंडर हैं ग्रेस हैरिस, जिनका पिछले 10 मैचों का एवरेज फंटेसी पॉइंट्स 57 है, उनकी फंटेसी रेटिंग 9.6 है, जो कि एक मीडियम एक्सपेक्टर है। उसके बाद टहला मैकग्राथ के पिछले 10 मैचों का एवरेज फंटेसी पॉइंट्स 47 है, उनकी फंटेसी रेटिंग 9.4 है, और जो कि एक मीडियम एक्सपेक्टर में आती हैं। उसके बाद डैने वैन नाइक्रिक की एवरेज फंटेसी पॉइंट्स को देखेंगे तो उनका एवरेज फंटेसी पॉइंट 45 है पिछले 10 मैचों का, और उनकी फंटेसी रेटिंग 7.6 है, जो कि एक मीडियम एक्सपेक्टर में आती है। अब हम BHW और SW बोमन के कैप्टन और वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस को देख लेते हैं। तो जहां जॉर्जिया रेड माइनी आपके लिए बेस्ट चॉइस रह सकती हैं, क्योंकि उनका पिछले 3 मैचों से बढ़िया प्रदर्शन रहा है। उसके बाद अमांडा जाडे ब्लिंगटन, जो कि एक बॉलर हैं, इनका एवरेज जो फंटेसी पॉइंट्स है 43 है, जो कि एक बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद आती हैं कैटी मैक के पिछले 10 मैचों के एवरेज फंटेसी पॉइंट्स को देखें तो बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं। 55 इनके एवरेज फंटेसी पॉइंट्स है, और इनकी फंटेसी रेटिंग भी 9.9 है, जो कि एक मीडियम एक्सपेक्टर में आती है। उसके बाद हम डेरिक ब्राउन को देखेंगे, जिनका कि पिछले कुछ मैचों से बहुत ही बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। तो आप इनके पिछले 10 मैचों के फंटेसी पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर इनके पिछले 10 मैचों के एवरेज फंटेसी पॉइंट 46 और की फंटेसी रेटिंग 9.7 है, जो कि मीडियम एक्सपेक्टर में आती है। तो इस प्रकार आगे जो है सबसे लास्ट में है वो है ग्रेस हैरिस, जिनका कि पिछले 10 मैचों का 57 फंटेसी पॉइंट्स रहा है एवरेज। तो अब फंटेसी रेटिंग को देख लेते हैं। फंटेसी रेटिंग 9.6 है, जो कि एक मीडियम एक्सपेक्टर में आती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कैप्टन के रूप में ग्रेस हैरिस, कैटी मैक और डेरिक ब्राउन को इस मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में देखना चाहता हूं, और मैं इस प्लेयरों को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा चेंजेस इस मैच में नहीं होने वाली है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मैच है। दोनों टीमें चाहेंगी कि वे अपने फॉर्म जो उनके प्लेयर हैं उन्हीं के साथ टीम में जाए। सिर्फ एक चेंज जो मैंने आपको बताया है कि पूनम यादव की जगह जॉर्जिया प्रेस्टिवेट्स को टीम में शामिल किया जा सकता है। बाकी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जाकर प्रेस करके आप मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे यह बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और एडिलेड स्ट्राइकर बोमैन वर्सेस ब्रिस्बेन हीट बोमैन की टीम्स को देख लेते हैं। तो पहले टीम में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, जी रेडमाइनी और टी मैकफर्लिन। तो मैं यहाँ पर जी रेडमाइनी को लूँगा अपनी टीम में, क्योंकि ये ऊपर ऑर्डर पर आएंगी और ये अच्छी फॉर्म में भी हैं। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में मैं लूँगा कैटी मैक को, लॉरा वेलवेट को और एम हैंकली को। हमारे पास ऑप्शन और अवेलेबल हैं, जैसे कि जॉर्जिया बॉल हैं, वी पैटरसन हैं, लॉरा कमेंस हैं। उसके बाद कोई और ख़ास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर कैटी मैक, लॉरा वेलवेट और एम हैंकली के साथ जाऊँगा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रेस हैस, जेस जॉनसन, टी मैकग्राथ, डी वेन नाइक्रिक, एंडी क्लार्क, एम पिना। तो मैं यहाँ पर ग्रेस हैस के साथ जाऊँगा और जेस जॉनसन, टी मैकग्राथ और एम पिना को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हैं सारा कोएटे, अमांडा विलिंगटन, एम शॉट, पूनम यादव, जी प्रिस्टिवेज, एन हैंकॉक, जी सिप्पल, डी ब्राउन, जे बर्फसी। और उसके बाद कोई ख़ास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर लूँगा सी सिप्पल को, डेरेक ब्राउन को और जिमेमा बर्फसी को। तो अब हम कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में देख लेते हैं। तो कैप्टन के रूम में मैं यहाँ पर ग्रेस हैर्सर को रखूँगा और वाइस कैप्टन रखूँगा लॉरा वेलवेट को। अब हम इस टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप फ्रेंड इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हमारी जो दूसरी टीम है वो इस प्रकार रहेगी। इसमें मैं विकेट कीपर सेक्शन में जॉर्जिया रेडमाइनी को रखूँगा और बैटिंग सेक्शन में लूँगा कैटी मैक को, लॉरा वेलवेट को और एम हैंकली को। और ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें से मैं यहाँ पर ग्रेस हैर्स को रखना चाहूँगा, जेस जॉनसन को, टी मैकग्राथ को और एम पिना को लूँगा। उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर लूँगा सी सिप्पल को, डी ब्राउन को और जे बर्फसी को। यहाँ पर मैं कैप्टन रखना चाहूँगा ग्रेस हैर्स को और वाइस कैप्टन रखना चाहूँगा टी मैकग्राथ को। तो अब आप इस टीम का भी प्रीव्यू देख सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम तीसरी टीम की तरफ चलते हैं। तीसरी टीम में विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल है उनमें से मैं लूँगा जी रेडमाइनी को और बैटिंग सेक्शन में लूँगा कैटी मैक को, लॉरा वेलवेट को और जी बॉल को, जहाँ पर मैंने एन हैंकली के स्थान पर जॉर्जिया बॉल को लिया है। उसके बाद हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं लूँगा ग्रेस हैस को, टी मैकग्राथ को, एंडी क्लार्क को और एम पिना को। यहाँ पर मैंने थोड़ी चेंजेस की है, जहाँ पर मैंने जेस जॉनसन की जगह पर एंडी क्लार्क या मैग्नम पिना दोनों में से एक को चूज़ करना था। तो मैंने यहाँ पर एंडी क्लार्क और मैग्नम पिना को रखा और जेस जॉनसन को टीम से बाहर किया है। उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर सारा कोएटे को रखा है और सी सिप्पल को रखा है, डी ब्राउन को रखा है। यहाँ पर मैंने बॉलिंग में एक चेंजेस की है, यहाँ पर मैंने जे बर्फसी के स्थान पर सारा कोएटे को टीम में शामिल किया है। तो अब हम इस टीम के कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में देख लेते हैं। तो कैप्टन के रूम में मैं इस टीम में लॉरा वेलवेट को लिया है और ग्रेस हैर्स को लिया है। अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैप्टन लॉरा वेलवेट को रखकर वाइस कैप्टन आप टी मैकग्राथ को भी बना सकते हैं। ये भी इस टीम में आपकी एक अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है। तो अब हम इस टीम का प्रीव्यू दे लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी तीसरी टीम का प्रीव्यू ये है। आप इस टीम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेरी ये तीनों टीमें हैं ये मेरी डेमो टीम्स है। आप इस टीम के साथ आप इस टीम के साथ अगर सेम प्लेइंग 11 रहती है तो आप जा सकते हैं। अगर मैं अपने टीम टॉस के बाद एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उसमें मैं एक टीम बताऊंगा, आप उस टीम के साथ अपनी फैंटेसी लीग्स में उस टीम के साथ जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे।